एक्वेरियस वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एक्वेरियस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2025 ये जो नया साल है इसके आने से पहले आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो एक्वेरियस। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। एक्वेरियस साइन के जो लोग हैं साल 2025 के आने से पहले ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पिरिट। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। पहला कार्ड है मोरालिटी, individuality, healing, passion and protection। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, और आपके लिए ग्रीन तारा माँ भी आए हैं। ग्रीन तारा माँ भी अपने साथ प्रोटेक्शन भी लाते हैं और बहुत सारी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी भी लाते हैं। तो एक्वेरियस साइन के जो लोग हैं यहाँ पर डेफिनेटली हाई वाइब्रेशनल जो ब्लेसिंग्स हैं आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। ये जो ब्लेसिंग्स हैं अगर आपको मिल जाए तो आपके जीवन का सिर्फ एक एरिया ही उससे पॉजिटिव वे में अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं। माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो आप उस कृपा को मैनिफेस्ट कर रही हो और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगे भी। ये जितना भी समय बाकी है ना 2025 के आने से पहले का, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है आप पर। उनको ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए। आपको जितनी भी अमाउंट मिलती है आप रिसीव करते हो उसको ग्रैटिट्यूड शो करना, उसमें से कुछ पैसे दान करने की भी कोशिश करें, उससे आपकी बरकत और बढ़ेगी। ओके, इट्स जस्ट कि यस आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत सारा आशीर्वाद, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी का, जिसे आप यूज़ करें जैसे आप करना चाहते हैं, आपके ऊपर है, राइट। और ग्रीन तारा माँ तो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, विच मीन्स कि ये जो आप मनी अर्न करो ये टिके आपके पास। ऐसे नहीं है कि ये मनी आई और कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी फिर वहां पर वो पैसा खर्चना, नहीं। इट्स जस्ट कि आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है कि अगर आप कोई मनी अर्न कर रहे हो तो आप इसे सुरक्षा के साथ सेव भी कर सको। आप इसे अपने मुताबिक जिन चीज़ों पर आप खर्चना चाहते हो वहां पर खर्च सको। ओके, तो ग्रीन तारा माँ और माँ लक्ष्मी को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ एक्वेरियस साइन के लोग हीलिंग को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हीलिंग मुझे दो प्रकार की दिख रही है। एक तो ऑब्वियसली फिजिकल हीलिंग आपकी, खास करके अगर आपको आपकी बॉडी में पावर बहुत कम महसूस होती है, वाइटैलिटी, या आपको लगता है मैं बहुत वीक महसूस करता हूँ नाज, तो ये जो लायन बैठा है ना यहाँ पर, शेर, कि बेसिकली फिजिकल पावर इसके बारे में बात करता है। ओके, तो हो सकता है कि आपका एकदम से रुझान बढ़ जाए जिम की तरफ, या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, या फिर कैसे आप अपनी बॉडी में कह लीजिए कि पावर को इंक्रीज कर सकें, कौन सा अच्छा खाना खा सकें। नट्स वगैरह आप हो सकता है अपनी डाइट में बहुत ऐड कर लें। सीड्स भी हो सकता है, जैसे मुझे पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स दिख रहे हैं, सैलड वगैरह में डालकर खाना। समहाउ आप यहाँ पर ऐसी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो जो आपको बेसिकली तंदुरुस्त बनाए और पावरफुल महसूस करने में मदद करे। अगर आप कुछ लिफ्ट वगैरह करो तो आप आसानी से कर पाओ, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे उठाया नहीं जाएगा क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है। ये जो थॉट है ये चेंज हो रहा है और आप हील हो रहे हो। ओके, दूसरी मुझे यहाँ पर आपके शब्दों की, आपकी वाणी की भी हीलिंग होते हुए दिख रही है एक्वेरियस। सही समय पर सही बात बोलना, या अगर ये भी होता है आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन वो जुबान तक आते आते अटक जाता है क्योंकि आपको झिझक है, शायद आप शाय हो, शायद आपको जजमेंट्स का जो है लोगों का उसका डर है। इस एनर्जेटिक ब्लॉकेज को आप बेसिकली रिमूव कर रहे हो, ये हील हो रही है आपके लिए। और इससे यही होगा कि आप जो भी बोलोगे पहले तो उसका असर होगा, और साथ ही साथ ये आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस में भी मदद करेगा। हम बोलते हैं ना कि शब्दों द्वारा भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे हम चैंट्स करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, तो वो चीज़ जो बोली वो लगे, उसका असर लगे, वो चीज़ कंप्लीट हो। आप ऐसी हीलिंग को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो।
ओके, सो यस, बहुत सारा येलो कलर अपने आप में सन की एनर्जी को लेकर आता है। मुझे पहला कार्ड जो मोरालिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ मैसेज नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल दृश्य, क्योंकि इनके हाथ में ना वर्ल्ड कार्ड पकड़ा हुआ है। समहाउ आप एक ऐसी दुनिया भी देखना चाहते हो एक्वेरियस, जहाँ पर लोगों में संस्कार हैं, जहाँ पर लोग अपनी सभ्यता, अपने कल्चर, अपनी अपनी अब बेसिकली अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो लोगों में भावना बढ़ रही है, ग्रीड बढ़ रही है, मेरी इच्छा है कि ये दो लोगों के दिलों से, मनों से बाहर हो जाए। समहाउ एक कलेक्टिव थॉट जो है, जो आप सोचते हो दुनिया के बारे में कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, ढंग होना चाहिए, आपका ये थॉट भी मैनिफेस्ट हो रहा है। आप देखिएगा कि 2025 के पहले आप जिस समाज में रहते हैं या जिस नेबरहुड में रहते हैं, उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो वही है जो आप सोचते हो कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए या दुनिया का ढंग ऐसा होना चाहिए। तो आप कलेक्टिव लेवल पर भी कुछ गाइड्स के साथ काम कर रहे हो, और जो ओवरऑल असेंशन है ह्यूमन काइंड की, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये पर्पस से जुड़ी हुई बात है, पर्पस से जुड़ा हुआ मैसेज है। तो यस, एक्वेरियस साइन के लोग अगर ये सोचते रहते हैं ना कि मेरा लाइफ पर्पस मैं जी भी रहा हूँ क्या, नहीं, यस, आप पूरे तरीके से अपना लाइफ पर्पस जी रहे हो। ओके, और ये कार्ड उसका प्रमाण है। पैशन और इंडिविजुअलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पहचान बनाना, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप यहाँ पर किसी की वजह से ना जाने जाएं कि आप उनके बेटे हैं या उनकी बेटी हैं। आप कह रहे हो कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं और मेरे अंदर पैशन, मेरे अंदर टैलेंट है, बस मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो आप वो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस। ओके, ब्यूटिफुल रीडिंग। अब हम यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स को देखते हैं। तो एक्वेरियस साइन के लोग और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, सो पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, न्यू इंफॉर्मेशन। द स्टार कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप ऐसे लोगों को भी जिनको आप अपना सोलमेट या सोल ट्राइब बोल सको, ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे लोग जो ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं अपने काम से जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। ओके, क्योंकि पेज ऑफ सोल्स राइट इंफॉर्मेशन का कार्ड है, और द स्टार कार्ड सोल फैमिली, सोल ट्राइब, लाइफ पर्पस, सोल से जुड़ी हुई जो बातें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका कार्ड हो जाता है। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये पोर्टल्स के ओपन होने का कार्ड है। तो यस, आप ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जो चाहे इन पर्सन या फिर ऑनलाइन अपने काम के द्वारा आपको ऐसी बातें बताएं या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे आपको लगे कि मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके नाज आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये एक्सपेंशन का कार्ड है कि अभी आप दुनिया में जहाँ पर भी हो, जो भी आपका स्थान है, उससे एक कदम और आगे बढ़ना और इम्प्रूवमेंट होना। जैसे एक ब्लड लाइन होती है ना, कि मान लीजिए अभी तक इतना ही एक स्टेटस कमाया गया है एक ब्लड लाइन में, तो एक आप हो जो उससे कुछ ज़्यादा करो, कुछ ज़्यादा बड़ा रुतबा हासिल करो। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो राइट असिस्टेंस को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग मोडालिटीज़ को भी एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं। हो सकता है ये चक्रा हीलिंग आप सीखना चाहते हैं, या चक्रा ब्रेसलेट कैसे काम करता है, क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं। आई थिंक इसके रिगार्डिंग भी आप इंफॉर्मेशन को या राइट हीलर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, बट ये इसमें आपके लिए एक्सपेंशन देख रही हूँ। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी ऐसा है कि अगर आपको राइट असिस्टेंस चाहिए, कि कोई आपका पेपर वर्क में आपको गाइड कर सके, आई थिंक एक राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये आपको आपकी विदेश यात्रा को सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। ओके, ओह माय गॉड, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आई थिंक एक्वेरियस साइन के लोगों, मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन स्टार कार्ड आप ही का कार्ड है, एक्वेरियस साइन का ही, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके लिए एक नया साइकिल है। ओके, नया जीवन है, कुछ चेंजेस ऐसे जो जिसमें लोग आपकी मदद करने वाले हैं। ओके, ये जो न्यू साइकिल शुरू होना है ना, इसमें कुछ बातें लगेंगी, इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस लगेंगे, कुछ लेसन्स लगेंगे,
जो लोगों ने सीखे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप उसको अप्लाई करोगे और बम आपका न्यू चैप्टर शुरू हुआ। ऐसी इन्फॉर्मेशन है। ओ माय गॉश, ब्यूटीफुल। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। आई थिंक ये अब तक के बेस्ट कार्ड्स हैं, अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं। एंजेलिक हेल्प, एंजेलिक साइंस, प्रमाण समय समय पर मिलते रहना कि वो आपके साथ हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ है। आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन भी मिल रही है आपको। जो लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ में चाहते हैं कि आपके पार्टनर की हीलिंग हो जाए, अगर उनके मन का तन का कोई रोग है, कोई इमोशनल या फिजिकल रोग है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर हील हो जाएं, मुझे वो भी दिख रही है। ओके, आपके पार्टनर की हीलिंग से आपके ऊपर भी जो भार है स्ट्रेस का, वो आप रिलीज करोगे। तो रिलेशनशिप हीलिंग है यहाँ पर। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर डिवाइन की ये इच्छा है कि आप राइट लोगों के कांटेक्ट में आए, तो पहचानने में यहाँ पर आपकी मदद की जाएगी कि आपके लिए कौन बना है, आपका राइट पार्टनर, आपका राइट फ्रेंड कौन है, राइट मेंटोर कौन है, राइट कौन सा यूट्यूब चैनल है जो आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी राइट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपको अपने दिन में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। डिवाइन इसमें स्पेसिफिकली आपकी मदद करेंगे। ओके, सो एंजल नंबर्स पर खास ध्यान देना है यहाँ पर। जो लोग स्कॉलरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी मुझे दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून स्टडी का कार्ड होता है और पेज ऑफ सोल्स अगेन ब्रेन का कार्ड, एक्सपेंशन का कार्ड। और कुछ लोग अगर स्टडी अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, आपके लिए भी मुझे वो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। ओके, जो लोग ऑलरेडी बाहर स्टडी कर रहे हैं और आप अपने किसी फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या आपकी इच्छा है कि आपके ये फैमिली मेंबर आपको विदेश में मिलने को आए, इसके रिगार्डिंग भी एक पोर्टल ओपन होगा 2025 के आने से पहले। वो आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेते हो या नहीं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी, एक संभावना ज़रूर बनेगी। ओके, सी टॉप ऑफ द डेक में कितनी प्यारी एनर्जी है। मैं बोल रही हूँ ये अभी तक के बेस्ट कार्ड्स हैं। एस ऑफ कप्स, लव को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्वेरियस। ओके, किसी भी शेप और फॉर्म में प्यार की जो ऊर्जा है आपको छुएगी ज़रूर। अगर आप स्पेसिफिकली न्यू लव चाहते हैं, न्यू लव दिख रहा है क्योंकि ये न्यू लव का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का, लेकिन ये किसी भी और फॉर्म में भी आपके जीवन में आ सकता है। और कभी कभी ना हमारे जीवन में किसी सोलमेट के आने से पहले कुछ और रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं, कुछ और रिलेशनशिप्स में प्यार बढ़ता है और वो एक संकेत होता है कि मेरे जीवन में वो शख्स आने वाला है जिसके साथ मुझे मेरा पूरा जीवन बिताना है। ओके, तो ये एक सबूत के रूप में, एक प्रमाण के रूप में भी ये कार्ड हो सकता है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, इसी से ही हम बाकी कार्ड्स को देखते हैं। एक्वेरियस साइन के जीवन में एक्वेरियस साइन के लोग और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर 2025 के आने से पहले। नर्चर, माँ का प्यार या माँ जैसा कोई शख्स, उनसे प्यार आप रिसीव कर सको, दुलार ले सको। ओके, आप खुद भी माँ अगर बनना चाहती हैं, किसी को आपके अंदर जो प्यार है वो प्यार किसी बच्चे को आप देना चाहती हैं, तो वो बच्चा भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग माँ के प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर माँ का प्यार देना चाहते हैं किसी बालक को, किसी बच्चे को, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। कंग्रेचुलेशंस, वी हैव हीलिंग अगेन, ब्यूटिफुल। ये कार्ड का स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए है जो पास्ट में किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल या फिर किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, किसी हार्श एनर्जी से गुजरे हैं। अगर आप ये स्पेसिफिकली हीलिंग उन लोगों के लिए है जैसे वो जो भी हुआ उस हादसे की मेमोरी को अब रिलीज़ किया जाएगा और उसमें एक नए आप सुंदर एक्सपीरियंसेस ऐड कर सको। डिवाइन इस तरीके से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके लिए। मोर पंख, मोर, पीकॉक स्पिरिट, ये साइन होंगे। मैंगो भी मुझे दिख रहा है आपके लिए। आपको हो सकता है जगह जगह मैंगो से बनी हुई डिशेस नज़र आए। मैंगो कलर जैसे येलो है, वो येलो कलर बहुत नज़र आए। आप पीकॉक स्पिरिट आपको बहुत नज़र आए। आपको कहीं से घूम फिरा कर मोर पंख मिल जाए। ये आपका साइन होगा एक्वेरियस कि आपके जीवन में बहुत डीप सेलुलर लेवल पर हीलिंग हो रही है आपकी। ओके, तो ग्रैटिट्यूड शो करना। स्पिरिचुअल क्वेस्ट,
यहाँ पर जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर वापस लौटना चाहते हैं कि आप पहले स्पिरिचुअल वर्क किया करते थे लेकिन बीच में कुछ हो गया, फिर छूट गए आपके पूरी प्रैक्टिसेस, तो आप एक नया रूटीन भी मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। और क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए? Dear Spirit Path Finder, trust your instincts to guide you through this situation. गाइडेंस है आपके लिए, आपके जो इनर वॉइस है, जब भी आपको वो कुछ संदेशा दे, कोई ऐसे इशारा दे कि इस तरफ नहीं इस तरफ जाओ। कभी कभी हम जब मान लीजिए डेली रूटीन में ट्रैवल भी कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी मन में ऐसे आवाज़ आती है कि आज इस रास्ते से नहीं, आज उस रास्ते से जाना है। तो बेसिकली उस आवाज़ को फॉलो करो। उसके पीछे रीज़न है कि वो आपको ये रास्ता नहीं बल्कि ये पाथ, ये रोड लेने को बोल रही है। ओके, क्योंकि है उस रोड में कुछ ऐसा, उस तरफ से जाने में कुछ ऐसा है जो आपको देखने की ज़रूरत है, जिसका एक्सपोजर चाहिए आपके सेंसेस को। तो ये आपकी इनर वॉइस बहुत लाउड होगी और आपको यही बोला जा रहा है, इसको फॉलो करो। ओके, हमिंग बर्ड जॉय लाइटन अप, ये एक अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा है कि एटलीस्ट कोशिश कीजिए, एटलीस्ट एफर्ट लगाइए खुश रहने का। जहाँ जाएं आपकी ऊर्जा वहाँ खुशी बिखेर दे, ऐसे पर्सन बनने की कोशिश करें। और ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है, जितना हो सके प्रेजेंट में रहना। ओके, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है वहाँ पर अपनी अवेयरनेस को रखना, और उस अवेयरनेस से आपके अंदर जो सीड एक्टिवेट होगा वो होगा जॉय का, जो बहुत मतलब रियल है। एक तो फेक सी होती है ना कि हाँ बस मैं खुश हूँ लेकिन अंदर से मैं दुखी हूँ, यह है कि मैं अंदर से भी खुश हूँ। तो प्रेजेंट टाइम, ये जो नाउ मोमेंट है, ये आपकी उसमें मदद करेगा और इसकी वजह से आप जहाँ जाओगे वहाँ पर आप खुशियाँ बिखेर दोगे। ओके, आउल स्पिरिट ओमन्स, पे अटेंशन टू साइंस, जो हमने पीछे भी आपको बात बोली। आई थिंक आप ऐसे गाइड्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत ईजिली अवेलेबल है ह्यूमन काइंड्स के लिए, जैसे आउल स्पिरिट है। आउल्स हम हकीकत में भी देख सकते हैं क्योंकि आउल्स धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे मिस्टिकल एनर्जीज भी हैं जिनको नोटिस कर पाना, अगर आप में बहुत हाई वाइब्रेशनल मान लीजिए साइकिक एबिलिटीज है तब तो आप उन्हें रीड कर पाते हो, लेकिन कभी कभी अदरवाइज वो छूट जाते हैं वो साइंस। तो आप यहाँ पर बहुत सिंपल साइंस को, जिनको रीड कर पाना, जिनको समझ पाना आसान है, जिसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और या बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी को पहले सॉल्व नहीं करना, तो सिंप्लिसिटी को भी आप यहाँ पर स्पिरिचुअल फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं? एक्वेरियस, स्टैंड योर ग्राउंड, माउंटेन्स, राइट चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस जो आपकी मानसिक स्थिति को इम्प्रूव करें, आपके फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करें। चैलेंज एक ऐसा शब्द है जिससे हम इंसान बहुत डरते हैं, लेकिन दरअसल चैलेंज ही एक ऐसा शब्द है जिसमें एवोल्यूशन छुपी हुई है। आप एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसे जब स्टडी करते हैं तो उसमें यही नज़र आता है कि जो एक्सपेंशन हुई, जो एवोल्यूशन हुआ, वो एक चैलेंज की वजह से हुआ। सो राइट चैलेंजेस जो माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए अच्छे हैं, उसकी एवोल्यूशन के लिए अच्छे हैं, आप इनको यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्पेसिफिकली जहाँ पर ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना हो, अपनी बात रखनी हो। ओके, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, सीक्रेट नॉलेज जो आपको आपके बुजुर्गों से मिले, यहाँ पर एक ऐसा मैसेज जैसे नानी माँ के नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि मेरे पास्ट से मेरे लिए ज्ञान आए नाज, मेरा पास्ट मेरे लिए ग्रंथ बन जाए नाज, मेरे बीते हुए जो एंसेस्टर्स हैं, मेरे जो बीता हुआ कल है मेरा, उसमें जो लोग हैं वो मेरे लिए मेडिसिन का काम करें, वो मेरे लिए राइट इन्फॉर्मेशन का काम करें। आप ऐसे पाथवेज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके,
यहाँ पर है स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। मैंने एंसेस्टर्स की बात की और ये कार्ड आ गया। यस, आप एंसेस्टर्स ब्लेसिंग को बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। कोई ऐसी चीज़ जो आपके एंसेस्टर्स ने भी जी है और वो सेम पैटर्न लेट्स से आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, तो उसमें क्या करना है? वो डाउनलोड्स वो आपके एंसेस्टर्स आपको दे सके, वो पाथवेज, वो चक्रा पाथवेज आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, फाइनल मैसेजेस हमारे प्यारे से एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। We have the Tower, Four of Pentacles and the Empress। मनी से जुड़े हुए मनी हैबिट्स, आपकी बैड मनी हैबिट्स, बैड मनी बिहेवियर्स, बैड मनी पैटर्न्स, इनकी क्लेंजिंग। आपको, आप जैसे खुद भी जैसे इससे कह लीजिए कि आपको पता है कि ये मनी को लेकर जो मैं करता हूँ ये ठीक नहीं है, ये मनी के बारे में जो मैं बोलता हूँ ये ठीक नहीं है, ये मैं मनी के बारे में जो सोचता हूँ ना ये ठीक नहीं है। वहाँ पर टावर मोमेंट का आना, तो समहाउ मनी हैबिट्स आपकी यहाँ पर आप बैड मनी हैबिट्स को रिलीज़ करोगे और उसको आप अपनी अबंडेंस के साथ रिप्लेस करोगे, तभी माँ लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग आई आपके लिए। और एम्प्रेस कार्ड है, तो यस, कुछ लोग यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी की जर्नी पर काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, एटलीस्ट 3 ईयर्स दिख रहा है, आप शायद वो सक्सेस नहीं आपको देखने को मिली, तो उसमें ब्रेक थ्रू है आपका, डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी, इस बार आप कंसीव करोगे। कंग्रेचुलेशंस। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग एक्वेरियस। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, सच मानिए मुझे बहुत मज़ा आया इन सारे मैसेजेस को चैनल करने में। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।